सुमेर दर्पण न्यूज में स्वागत है। आपका प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बच्चों को बोर्ड एग्जाम की कराई गई तैयारी। आगामी महीनों में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होनी है। बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए परीक्षार्थियों में काफी भय बना हुआ होता है। बच्चों के अंदर से बोर्ड परीक्षा का भय दूर करने के लिए अध्यापकों ने बच्चों की बार बार प्री बोर्ड परीक्षा कराकर बच्चों का भय दूर करने की कोशिश की गई। मूल नगर के भीटी स्थित DRS कोचिंग में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर मेधावी छात्र छात्राओं की पढ़ाई न रुक सके, इसके लिए DRS कोचिंग के संचालक ने बहुत ही नेक पहल की है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। वहीं बच्चों ने भी इस प्री बोर्ड परीक्षा के माध्यम से आगामी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न भी जाना कि किस प्रकार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं। इस बाबत DRS कोचिंग के संचालक RP सिंह ने बताया कि कोरोना काल के समय से ये कोचिंग गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उसको बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने का हुनर सिखाया जा रहा है। आज DRS कोचिंग में प्री बोर्ड परीक्षा कराई जा रही है। वहीं हमारे कोचिंग के ही नहीं, किसी भी स्कूल के बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराकर आगामी बोर्ड की परीक्षा के प्रति बच्चों को निर्भीक होकर परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए सिखाया जा रहा है, जिससे बच्चों का भय समाप्त हो सके। सुमेर दर्पण से हसनैन आजमी की रिपोर्ट। की परीक्षा हो रही है। ये किस तरह का कोचिंग है, कहाँ पे स्थित है? भीटी में DRS कोचिंग स्थित है। क्या ज़रूरत है प्री बोर्ड की, ये बताएं। प्री बोर्ड देने से हमारे जो अंदर मन में डाउट है, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के नहीं आएंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे और हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिससे हम उन प्रश्नों को तैयार करके प्री बोर्ड की तैयारी कर सकेंगे। तो यस सर। तो आगे बोर्ड के एग्ज़ाम आने हैं, तो कैसा लग रहा है एग्ज़ाम देने के बाद? एग्ज़ाम देने के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम बोर्ड में अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये प्री बोर्ड देने से हम लोग की तैयारियाँ मजबूत हो जाएंगी और जो दिल में डर रहे वो खत्म हो जाएगा। जो डर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। क्या बनना चाहते हैं पढ़ने लिखने के बाद? IAS। क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों के लिए, जैसे कि परीक्षा देने जाते हैं बोर्ड की, तो उसमें डरते हैं, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपरों को हल करना चाहिए, बार बार पेपर देना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो भी डर रहेगा वो निकल जाएगा। ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है हम लोग का। तो क्या हर कोचिंग में होता है ये? एक्चुअली हर कोचिंग में हो या ना हो, लेकिन इस कोचिंग में होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और इसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है और फिर इस बार एग्ज़ाम हो रहा है प्री बोर्ड का। अच्छा, क्या भूमिका रहती है प्री बोर्ड एग्ज़ाम की? प्री बोर्ड से हमें मतलब ये एक तो बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी होती है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और इस बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसमें हमें थोड़ा मतलब प्रिपरेशन होता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे उसमें मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं किस टाइप्स के, इसलिए ये प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और हमें देना भी चाहिए। एग्ज़ाम को लेकर बच्चे काफ़ी डरते हैं, जैसे मन में संकोच होता है, तो क्या पहले से बच्चों को तैयार किया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर? हाँ, एक्चुअली बोर्ड के एग्ज़ाम देने में हर बच्चों को ऐसे डर लगता है, तो अगर हम लोग कई बार कोचिंग में या फिर स्कूल में अगर कई बार एग्ज़ाम दे देते हैं उस टाइप के जैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो ऐसे थोड़ा हम लोग का डर भी थोड़ा कम होता है कि हमें मतलब कई बार दिए रहते हैं पेपर, तो डर हम लोग का कम हो जाता है और हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में जब हम पेपर देने जाते हैं तो थोड़ा हमें संतुष्टि होती है कि हाँ, हम पेपर दे चुके हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन भी इसमें भी आए हुए हैं। आज हमारे यहाँ कक्षा 10 और 12वीं का प्री बोर्ड का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 10 के जो नया पैटर्न आया है उस पैटर्न की तैयारी और जो 12 का NCERT पैटर्न हुआ है उसके बेस पे जो है प्री बोर्ड कराया जा रहा है। इस प्री बोर्ड का एक ही उद्देश्य है कि बच्चे जो है निरंतर अभ्यास से जो आने वाली परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी का परिणाम है कि जो 2022 का रिजल्ट आया, जो DAV का टॉपर्स, सोइन हप्पा का टॉपर्स, महात्मा बुद्ध का टॉपर्स, दीपदेव का टॉपर्स, अन्य स्कूलों के टॉपर्स जो थे, इस साल हमारे यहाँ चयन हुआ है। साथ ही साथ एक लड़के का नीट में सिलेक्शन हुआ जिसका नाम वरुणा है, जो फातिमा चनमारी का रहने वाला है, हमारे यहाँ क्लास किया। तो मैं बच्चों से यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आपको सामग्री मिले उसका विधिवत अध्ययन करें और उसका निरंतर अभ्यास करके अपने मंजिल को प्राप्त करें। जी, हमारे यहाँ जब से कोरोना काल लगा, जिनके माता पिता नहीं रहे उनको निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है
और अन्य स्कूल के बच्चे जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी प्री बोर्ड का आयोजन किया गया है, जो कल भी कुछ बच्चों का है और आज इसमें भी बैठे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से बताया था कि जो बच्चे प्री बोर्ड देना चाहते हैं वो आकर निःशुल्क दे सकते हैं और यहाँ जो बच्चे किसी प्रकार का निःशुल्क सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं।